हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपना टॉपिक रहेगा स्टोमक के बारे में। स्टोमक में भी आज अपन पढ़ेंगे स्टोमक बेड। ठीक है। स्टोमक बेड के ऊपर बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और मोस्ट ऑफ पर ईयर या एक साल छोड़ के एक साल रिपीट होता ही रहता है। तो स्टोमक बेड के बारे में पढ़ेंगे वो क्या होता है, और उससे पहले अपन पढ़ लेते हैं स्टोमक के एक्सटर्नल फीचर। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन स्टोमक के एक्सटर्नल फीचर के बारे में। तो स्टोमक के एक्सटर्नल फीचर में दो इसके कर्वेचर होते हैं, दो सरफेस होते हैं और दो ही ओरिफिस होते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं दो ओरिफिस कौन कौन से होते हैं। तो एक तो ये इसोफेगस और कार्डियक के बीच में कार्डियक ओरिफिस होता है। ठीक है। एक ड्यूडेनम और स्टोमक के बीच में ये प्रेजेंट होता है पाइलोरिक ओरिफिस। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं दो कर्वेचर के बारे में। तो पहला तो ये है लेसर कर्वेचर जो कॉनकेव होता है। ठीक है। और एक है ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है। अब ग्रेटर कर्वेचर से ग्रेटर ओमेंटम जुड़ा रहता है और लेसर कर्वेचर से लेसर ओमेंटम जुड़ा रहता है। ठीक है। यह है लेसर कर्वेचर। अब देखो ये है लेसर सेक। ठीक है। तो इस लेसर सेक में अपने को एक यहाँ डिप्रेशन सा दिख रहा है, नोज दिख रही है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंगुलर नोज। ओके, क्या बोलते हैं? एंगुलर नोज। ये अपन को इसको दूसरा नाम होता है इंसिसूरा एंगुलेरिस। ठीक है। इंसिसूरा एंगुलेरिस। ठीक है। एक होता है इंसिसूरा टर्मिनलिस, वो तो क्या है ईयर में आएगा, ईयर के बारे में पढ़ेंगे उसमें। ठीक है। तो इंसिसूरा एंगुलेरिस प्रेजेंट होता है, ये डिप्रेशन होता है लेसर कर्वेचर पे, उसको बोलते हैं अपन इंसिसूरा एंगुलेरिस। फिर अपन बात करते हैं दो सरफेस। दो सरफेस कौन कौन सी होती है? एक तो इसकी एंटीरियर सरफेस होती है, यह है एंटीरियर सरफेस, और जो पोस्टीरियर साइड में होगी वो क्या है? पोस्टीरियर सरफेस है। फिर अपन देख लेते हैं कि इसके स्टोमक के कितने पार्ट होते हैं। तो इसको अपन ब्रॉडली चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये कार्डियक पार्ट, ये फंडस पार्ट, और ये बॉडी आ गई, और ये पाइलोरस। ठीक है। तो ये ब्रॉडली चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अपन स्टोमक को। अब अपन पढ़ते हैं स्टोमक बेड के बारे में। ठीक है। स्टोमक बेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में लगभग शॉर्ट नोट्स आता ही रहता है इसके बारे में। तो स्टोमक बेड क्या होता है कि जो पोस्टीरियर रिलेशन होते हैं स्टोमक की, उसी को बोलते हैं स्टोमक बेड। अब स्टोमक के रिलेशन तो एंटीरियर साइड में भी होंगे, पोस्टीरियर साइड में ही होंगे, लेकिन जो पोस्टीरियर साइड के स्पेसिफिक पोस्टीरियर साइड के रिलेशन है उसी को क्या बोलते हैं? स्टोमक बेड बोलते हैं। ठीक है। तो आप स्टोमक बेड में या मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि पोस्टीरियर रिलेशन स्टोमक के कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो एक तो होता है लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम। पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज की टेल को छोड़ के। ठीक है। पेनक्रियाज के भी चार पार्ट होते हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। ठीक है। तो ये टेल इंक्लूड नहीं होता स्टोमक बेड में, और पूरा पेनक्रियाज इंक्लूड होता है स्टोमक बेड में। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं स्प्लेनिक आर्टरी। ये ब्रांच होती है सीलिएक ट्रंक की। ठीक है। सीलिएक ट्रंक के बारे में अपन पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सीलिएक ट्रंक की आर्टरी होती है, ब्रांचेज होती है। स्प्लेनिक आर्टरी स्प्लीन को सप्लाई करती है, तो ये भी स्टोमक बेड का कंटेंट बनाती है। फिर लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड और लेफ्ट किडनी, तो लेफ्ट किडनी होगी उसके ऊपर लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड प्रेजेंट होगी, वो होती है। फिर एक ट्रांसवर्स मेसोकोलोन और स्प्लीन। अब ये ट्रांसवर्स मेसोकोलोन क्या होता है? देखो ये है, ये अपना ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है। अब ये ट्रांसवर्स कोलोन मेजेंट्री से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। ठीक है। और ये डेरिवेशन में एम्ब्रियो में ये होता है डोर्सल मेजेंट्री से डेवलप्ड होता है। ठीक है।
इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। ओके, ये बात हुई अपनी कंप्लीट स्टोमक बेड के बारे में। अब इन सब को अपन वापस से एक डायग्राम के थ्रू और देख लेते हैं, स्टोमक बेड में कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती हैं। ये तो अपना स्टोमक हो गया, ठीक है। फिर क्या आएगा, स्प्लीन आएगा पोस्टीरियर साइड में। स्प्लीन को सप्लाई करने वाली आर्टरी आएगी स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है, ये पोस्टीरियर सरफेस बनाएगी। अब स्प्लीन आर्टरी का ब्रांच किसी होती है, सीलिएक ट्रंक की, ठीक है। फिर लेफ्ट किडनी आएगी और लेफ्ट किडनी के ऊपर ये सुप्रारेनल ग्लैंड आएगी। ओके, उसके बाद में ये है अपना ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन। और ट्रांसवर्स कोलोन और वो मेजेंट्री के बीच का ये जो पार्ट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन या पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर सरफेस का रिलेशन बनाती है, ठीक है। तो ये बात होगी अपनी स्टोमक बेड के बारे में। एक बार वापस से रिवाइज और कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले अपन बात की थी एक्सटर्नल फीचर के बारे में, ठीक है। तो एक्सटर्नल फीचर में 2 सरफेस, 2 कर्वेचर, 2 ओरिफिस, ठीक है। 2 ओरिफिस कौन कौन से थे, कार्डियक ओरिफिस, ठीक है, और पाइलोरिक या पाइलोरस ओरिफिस, ठीक है। उसके बाद में बात की थी अपन ने कर्वेचर के बारे में। तो एक तो था लेसर कर्वेचर, ठीक है, दूसरा ग्रेटर कर्वेचर। अब लेसर कर्वेचर में एक डिप्रेशन था, उसको क्या बोला था अपन ने, एंगुलर नोच, ठीक है। अब ये लेसर कर्वेचर से लेसर ओमेंटम कनेक्टेड रहता है, ग्रेटर कर्वेचर से ग्रेटर ओमेंटम कनेक्टेड रहता है, ठीक है। फिर एक एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, ये 2 सरफेस होगी। और फिर अपन ने बात की थी स्टोमक के पार्ट, तो इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया था, कौन कौन से, कार्डियक, फंडस, ठीक है, पाइलोरस और बॉडी। फिर अपन ने बात कर ली स्टोमक बेड के बारे में। तो स्टोमक बेड था क्या, पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ स्टोमक, ठीक है। तो पोस्टीरियर रिलेशन में क्या था, एक तो लेफ्ट क्रक्स था डायफ्राम का, स्प्लीन, स्प्लीन को सप्लाई करने वाली आर्टरी स्प्लेनिक आर्टरी, लेफ्ट किडनी आ गई, ठीक है, लेफ्ट किडनी और इसके ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है।